प्रिय छात्रों, आज संस्कृत प्रतिष्ठा और स्नातकोत्तर संस्कृत इनके छात्रों के लिए मैं दे रहा हूँ कृत प्रकरणम का एतिस्तु सास द्रि द्रिजुख क्यप। ये सूत्र है कृत प्रकरण। कहता क्या है? एभ्य क्यप से। इसकी वृत्ति देखिएगा तो आपको लिखा हुआ है एभ्य क्यप स्यात्। इनसे क्यप प्रत्यय होता है। अब एक क्यप क्या है? क्यप में क और प का लोप हो जाता है। क और प का लोप हो जाता है। य शेष बचता है। यह प्रत्यय के बारे में जानकारी हो गई कि क और प का लोप हो जाता है और य शेष बचता है। ये तो प्रत्यय। अब ये धातु क्या है जरा देखिए। एति। एति है इन गतौ धातु है। इन का एति होता है। इन गतौ एक धातु है जाना अर्थ में। इन गतौ धातु से बनता है एति। ठीक है, तो ये इन गतौ धातु में ई हुआ मतलब। और दूसरा है अस्तु। अस्तु अस्तुतौ। अस्तु प्रशंसायाम। अस्तु अस्तुतौ। स्तुति अर्थ में, प्रशंसा अर्थ में अस्तु धातु होता है। इसका अर्थ होता है प्रशंसा। दूसरा है सास। सासु अनुशिष्टौ आया है। अनुशासन अर्थ में, अनुशिष्ट अर्थ में सासु अनुशिष्टौ। अनुशिष्ट अर्थ में सास धातु होता है। उसके बाद होता है ब्री। ब्री वर्णे। वर्ण अर्थ में चुनने योग्य। ब्री वर्णे। द्रि अनादरे धातु का सबका अर्थ ही है। द्रि अनादरे अर्थ है। अनादर अर्थ में द्रि धातु होता है। द्रि अनादरे। जुख। जुख धातु होता है सेवा और प्रीति, दो अर्थ होते हैं। जुखी प्रीति सेवनयो। प्रीति और सेवा दो अर्थ होते हैं इसके। जुस धातु। तो देखिएगा इससे जो बनता है आपको शब्द बनता है इत्य, जाने योग्य। इससे बनता है अस्तुत्य, अस्तुति के योग्य। इससे बनता है शिष्य, शासन के योग्य। शासितुम योग्य शिष्य। इसलिए इसका अंग्रेजी भी बनता है डिसिपल। ब्री वर्णे। वृत्य वर्ण के योग्य। द्वितीय अनादर के योग्य। इसमें अगर हम द्वितीय माने हुआ अनादर के योग्य, इसमें आ लगा दे उपसर्ग तो इसका अर्थ होगा आदर के योग्य। आदृत्य। उपसर्गेन धातु अर्थो बलाद अन्यत्र नीयते। उपसर्ग के द्वारा धातु को के अर्थ को अन्यत्र ले जाया जाता है। जैसे अभी आपने देखा द्रि अनादरे। द्वितीय माने अनादर के योग्य, आ लगा दिया तो इसका अर्थ हुआ आदर के योग्य। जुख्य सेवा के योग्य या प्रीति के योग्य। जुस जोरियत। तो ये शब्द बनते हैं। आप देखिएगा हम अभी यहाँ लिख दिए हैं। अब कैसे बनते हैं इसमें कई इसके सूत्र अन्य भी इसका सहयोग होता है। जैसे देखिएगा इसमें एक होता है जैसे शिष्य बन गया तो सास धातु है, तभी आ का ई होगा तभी ना शिष्य बनेगा। तो सास इदंग हलोह एक सूत्र है, उसे सास के आ का ई हो जाता है ना। अंग और हलादी कित इत प्रत्यय परे रहने पर, और एक प्रत्यय इसमें जो लगा हुआ है वो कित है। और ये जो देख रहे हैं यहाँ वृत्य बना है, वृत्य में त है, आदृत्य में त है, अस्तुत्य में त है। क्या है? तुक का आगम है। इत्य में त है तुक। तो कहता है एक सूत्र है ह्रस्वस्य पिति कृति तुक। कहता है कि पित जिस प्रत्यय में प की इत संज्ञा हुई हो, तो क्यप में प की इत संज्ञा है, तो प इत संज्ञक कृति मतलब कृत प्रत्यय परे रहने पर ह्रस्व अंग को क्या होता है? तुक का आगम होता है। तो ह्रस्व अंग है ई, इसी को तुक का आगम हो गया। तुक मतलब तो इत्य बन गया। अस्तु में ह्रस्व है उ, इसके बाद तुक का आगम हो गया अस्तुत्य। यहाँ पर देखते हैं ब्री, ह्रस्व अंग है री, इसको तुक का आगम हो गया वृत्य आदृत्य। यहाँ देख रहे हैं ना। तो कहता है एक इसमें दो सूत्र लग गया। एक ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, एक लग गया
सास इदं हलोह। और एक बताएंगे इसके बाद, अभी हम बताने जा रहे हैं, इसको बना कर दिखाएंगे। और इसके अलावा एक लग गया आपको श का जो श होता है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मूर्धन्य श हो गया, यहाँ दंती स है। सासी वसी घसीनांग एक सूत्र है, उससे उसका सास धातु का जो दंत स है वो मूर्धन्य स में बदलता है। ठीक है, तो आप समझे। इसके बाद मैं एक दो रूप सिद्ध करके बताने जा रहा हूं। इत्यह कैसे बना है, इन गतौ धातु है, इससे क्या प्रत्यय लग गया। क्या प्रत्यय में क और प दोनों का लोप हो जाता है। इन में भी जो धातु का मूल बचता है वह ई है। अब ई से क्यप में ई य बचा। यह क्यप क्या है, क का लोप होने के कारण कित है और प का लोप होने के कारण पित भी है। ठीक है, कित का मतलब हुआ क जिसमें इत संज्ञा हुई हो, और पित का मतलब प की इत संज्ञा हुई हो तो पित हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, क्यप प्रत्यय लगा किस सूत्र से, इस सूत्र से क्यप लग गया, जो सूत्र उल्लेख है इसी से क्यप लगा है, एतिस्तु से। अब इसमें क्या होगा, तुक का आगम होगा। ये तुक का आगम किस सूत्र से होता है, यहाँ पर उल्लेख कर दें, सूत्र का यहाँ पर नाम लिख देते हैं। ह्रस्वस्य पीति कृति तुक। कहता है कि पित्त प इत संज्ञक कृत प्रत्यय परे होने पर ह्रस्व अंग को तुक का आगम हो। तुक का मतलब त होता है। तो अब देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, ई जोड़ त जोड़ य, अभी बन गया इत्य। प्रथमा एक वचन में सु आएगा, उसका ऋतु विसर्ग करके ऋत्वे विसर्गे विसर्गेति चकृते ऋत्व और विसर्ग करने पर इत्यह बन जाता है। इसका अर्थ होता है जाने योग्य, गंतुम योग्य। ठीक है, इसी प्रकार अस्तुत्य भी बन जाएगा। अस्तु धातु से क्यप प्रत्यय लगा दीजिए, क्यप में यह शेष बचा, क और प का लोप हो गया, फिर इससे तुक का आगम हो जाएगा। तुक मतलब तो, उसके बाद यह बचा, बन जाएगा अस्तुत्य सुविभक्ति। इसका ऋतु और विसर्ग होने के बाद ऋतु और विसर्ग करने पर अस्तुत्य बन जाएगा। अस्तुत्य का अर्थ हुआ अस्तुति के योग्य। ठीक है, अस्तुत्य। स्पष्ट हो गया। तो इसी तरह से आप देखेंगे अन्य शब्दों की भी सिद्धि कर लेंगे। और एक शिष्य शब्द है तो उसका अलग से शिष्य शब्द कैसे बना है। अब प्रिय छात्रों देखिए, मैं शिष्य बनाने जा रहा हूं, कैसे बनता है। सास धातु से क्य प्रत्यय लगा, इस सूत्र से पूछेगा आपसे। एतिस्तु सास ब्री द्री जुखा क्यप, इस सूत्र से यहाँ क्य प्रत्यय लग गया। ठीक है, अब सास क्य प्रत्यय में क और प एक संज्ञक है तो बच गया य। एक क और प का लोप होता है, क एवं प का लोप। ठीक है, कित, और जिसके कारण क लोप होने से कित भी हो गया, और प लोप होने से पित भी हो गया। पित का मतलब जिस प्रत्यय में प की संज्ञा हुई हो, और इस संज्ञा का लोप होता है, अनुबंध है। और कित मतलब जिसमें क की संज्ञा, क जोड़ इत, कित हो गया। समझ गए। तो कित और पित का क्या अर्थ हुआ। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक सूत्र है सास इदं हलो, सास इदं हलो, एक सूत्र है।
कि हलादि कित इत प्रत्यय परे रहने पर आकाई हो जाता है। ये जो आ देख रहे हैं सास में, ये ऐसा हो जाता है। सिस, सॉरी, सिस य हो गया। ए क्या हुआ, उपधा जिसकी आ है, इस आ का ई हो जाता है। ठीक है, देख रहे हैं। तो आ का ई हो गया इसी सूत्र से। सास धातु के आ का ई होता है अंग हलो, अंग हलादि कित इत प्रत्यय परे रहने पर इसकी। तो ये प्रत्यय कित परे है। क्या प्रत्यय कित है, इसके बाद में रहने पड़े, मतलब बाद में रहने पर आ का ई हो गया तो बन गया शिष। अब शिष या शिष्य तो होगा नहीं, इसमें तो दंत स है, होता है शिष्य मूर्धन्य स। तो एक सूत्र और आता है सासी बसी घसी नांग च। इस सूत्र से क्या होता है, ये जो दंत स देख रहे हैं इसका मूर्धन्य स हो जाता है। इस सूत्र से स का श हो जाता है। तो अब बन जाता है शिष्य य, अब बन गया शिष्य। प्रथमा एक वचन में सु लगा, इसका रुत्व और विसर्ग करने पर रुत्वे विसर्गित तीच कृते, र का फिर उ का लोप हो गया, हो जाता है शिष्य। यह शब्द सिद्ध होता है ना। शिष्य का अर्थ हुआ शासन के योग्य, शासितुम योग्य। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, शासितुम योग्य, शासितुम योग्य शिष्य, शासन के योग्य, जिस पर शासन किया जा सके, वही शिष्य। ठीक है, तो आप देखें रूप सिद्धि होता है। इस प्रकार से आप उल्लेख करते हुए लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त होंगे, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबों को धन्यवाद।